Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 28th of November 2020. The topic that we are going to cover today, from mains point of view there are 5 news, and from the films point of view there is one news that we are going to cover today. Let's start our discussion. GS2 पेपर की पहली न्यूज़ है, व्हाट इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ. सो रिसेंटली कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया की फर्स्ट मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लोकसभा एंड दे हैव ऑल्सो बीन डिस्क्वालीफाइड एज अ MLA इन द मिज़ोरम. ओके, तो जो मिज़ोरम असेंबली स्पीकर हैं उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है झोरम पीपल मूवमेंट के MLA लाउदो होमा को. ठीक है, तो what are the ground for the disqualification? The disqualification was on the ground that Mr. Laudhi Homa has declared himself as a representative of a Zoram people movement. ठीक है, उन्होंने बोला कि वो इस मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है डिस्पाइट बीइंग इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम अ असेंबली कंस्टिट्यूंसी. ठीक है, तो ही हैज़ ऑल्सो इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. और उन्होंने बोला कि ये इस पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव है. दस ही लॉस्ट द कैरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर बिकॉज ऑफ हिज डिक्लेरेशन एंड दस दिस इज द ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दिस MLA ऑफ मिज़ोरम. सो अभी किस बेसिस पे किसी भी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में अगर देखा जाए, और इन शॉर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर देखा जाए, तो जो हमारा 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 1985 को, ठीक है, बाय 52 अमेंडमेंट एक्ट थ्रू जो है एंटी डिफेक्शन की प्रोविज़न ऐड की गई थी. ठीक है, एंड ये जो प्रोविज़न है इट लेट डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटर जो होता है मे बी डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन. ठीक है, तो एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ द मेंबर दैट इज लेजिस्लेटर जो भी होता है. ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिफेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटर बेस्ड ऑन द पिटिशन बाय एनी अदर मेंबर ऑफ अ हाउस. ठीक है, जो भी दूसरे हाउस मतलब हाउस के अदर मेंबर्स ने अगर किस टाइप की पिटिशन ली, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीडर if the person is found to be disqualified on the ground specified, then the presiding officer used to disqualify that particular person, and the law is applied both to the parliament and the state legislator. ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट दोनों के लिए जो है ये लॉ अप्लाई होता है. व्हेन कैन अ मेंबर बी डिस्क्वालीफाई. ठीक है, अभी मेंबर किस किस कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. सो इफ़ द मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू एन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कोई भी एक मेंबर जो बिलोंग करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो उन्होंने वॉलेंटरी गिव अप की उनकी मेंबरशिप फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने वोट किया और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी अगर एक्स को सपोर्ट करे, अगर उनका कॉन्ट्रेरी व्यू रहा, ठीक है, दे आर सपोर्टिंग उनका कॉन्ट्रेरी कुछ भी डायरेक्शन जो उन्होंने दी है पॉलिटिकल पार्टी थ्रू, उसका कॉन्ट्रेक्ट रहा, तो उसके साथ साथ हाउएवर इफ द मेंबर हैज़ टेकन अ प्राइवर परमिशन और इज अ condoned by the party within the 15 days from such a voting or abstention, the member shall not be डिस्क्वालीफाई. ओके, तो अगर उन्होंने पहले प्राइवेट नोटिस अगर वगैरह दी रहती है तो उस टाइम पे नहीं होती है, बट बाकी सारे केसेस में क्या है, द मेंबर इज बिंग डिस्क्वालीफाई. एंड थर्ड प्रोविजन अगर देखा जाए, इफ़ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन. ओके, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली खुद के लिए खुद के बलबूते पे वो वोट होता है, ठीक है, इलेक्ट होता है. बट अगर उस कैंडिडेट ने किसी भी टाइप की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की आफ्टर द इलेक्शन, देन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. एंड द फोर्थ ग्राउंड इज दैट इफ द नॉमिनेटेड मेंबर join a party 6 months after he become a member of a legislature. ठीक है, then these are the 4 ground from which the member is being decided that he or she is particularly disqualified. ठीक है, however legislator जो है may change their party without the risk of a disqualification in the circumstances. ठीक है, उनको अगर पार्टी चेंज करनी हो पर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं होना हो, तो कौन से सर्कमटेंसेस हैं. तो सबसे पहला है कि जो लॉ होता है वो अलाउ करता है पार्टी को टू मर्ज विथ और इन अनदर पार्टी
प्रोवाइड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर इन द फेवर ऑफ द मर्जर। ठीक है, तो 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर जो है फेवर रहे मर्जर के, तभी जो है पार्टी का जो लॉ जो है, ठीक है, लॉ अलाउ करता है कि पार्टी कैन मर्ज, और उस टाइम पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता इन सच सिनेरियो। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर वाला सिनेरियो बताया, उस सिनेरियो में क्या होगा, नाइदर द मेंबर हु मर्ज टू decide to merge or not the one who stayed with the original party will face a disqualification। ठीक है, so these are the two ground regarding the next decision of a presiding officer is a subject to the judiciary review। ठीक है, तो अभी प्रेसाइडिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो प्रोसीडिंग फर्दर लेते हैं, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की, तो वो द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू। तो इस पे ऐसा है कि जो लॉ इनिशियली स्टेट करता है दैट जो भी डिसीजन होता है प्रिसीडिंग ऑफिसर का इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। दिस कंडीशन वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1992। ठीक है, तो किसी भी टाइप का जुडिशियल रिव्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन पे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिफाई किया था 1992 को, देयर बाय allowing appeal against the presiding officer decision in the High Court and the Supreme Court. However, it held that there may not be any judicial intervention until the presiding officer give his order. Now, regarding the various recommendation to overcome the challenges posed by the law, so Dinesh Goswami कमेटी आई थी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड कुछ लिमिट किए थे। ठीक है, लिमिटेड टू द फॉलोइंग केसेस। तो जो मेंबरशिप वॉलेंटरी दी जाती है, ठीक है, वॉलेंटरी मेंबरशिप गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, वॉलेंटरी किसी ने भी गिव अप कर दी, किसी ने मेंबर ने वॉलेंटरी उसकी पार्टी को ये दिया, ठीक है, छोड़ दिया। उसके साथ साथ जो मेंबर अब्सेंट रहता है फ्रॉम द वोटिंग और द वोट्स कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी विप इन द मोशन ऑफ अ वोट ऑफ अ कॉन्फिडेंस और द मोशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस और द मोशन ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चलते रहता है, तो उस टाइम पे इफ द मेंबर अब्सटेन फॉर द वोटिंग और वोट कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी विप, तब क्या होता है, द पॉलिटिकल पार्टी कुल इशू अ विप ओनली व्हेन द गवर्नमेंट was in a danger। Okay, these are the two main point regarding the Dinesh Goswami committee on electoral reform। next the law committee 170 report, तो उसने उन्होंने मेंशन किया था कि जो provision which exempt split and the merger for the disqualification to be deleted और प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट पे अगर देखा जाए शुड बी ट्रीटेड एज अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर एंटी डिफेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टी शुड लिमिट इंश्योरेंस ऑफ अ विप for an instant only when the government is in danger। Okay, these are the 3 points regarding the law commission 170th report and the election commission का अगर देखा जाए point of view, तो decision under the 10th schedule, ठीक है, 10th schedule related to the anti defection, ठीक है, तो should be made by the president or the governor on the binding advice of a election commission। Okay, these are the points। now regarding the next news, Asian Defence Ministerial Meeting Plus। तो ठीक है, तो क्या हुआ है कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो वियतनाम जो है उन्होंने इनवाइट किया है इंडिया को फॉर एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस के लिए। ठीक है, एंड इट इज़ होस्टेड बाय वियतनाम इन December 2020। अभी ये मीटिंग के बारे में अगर देखा जाए तो कंस्टेंट विद द एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द ओपन एंड outward looking, that is the second Asian Defense Ministerial Meeting in Singapore in 2007 जो अडॉप्ट किया था, adopted the concept paper to establish a Asian Defense Ministerial Meeting Plus। ठीक है, तो 27 में जो है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, तो उसी टाइम पे डिसाइड कर दिया था कि एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस जो है वो कंसेप्ट उसी टाइम पे इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, अभी ये प्लस जो एडिशनल है, ठीक है, इसमें क्या है, तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एशियन जो है एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन फॉर द पीस स्टेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट इन द रीजन। अभी 8 डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड रिपब्लिक कोरिया, रशिया एंड USA। ओके, दिस आर कलेक्टिवली referred as a plus countries। now agreed 5 areas of a practical cooperation under this mechanism। ठीक है, इसमें 5 एरिया ऑफ कॉपरेशन है। ठीक है, तो वो कौन से है, तो सबसे पहला है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, नेक्स्ट इज अ काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ एंड पीस टेकिंग ऑपरेशन एंड मेडिकल मिलिट्री मेडिसिन। ठीक है, तो ये कुछ 5 एरियाज है, ठीक है, जहाँ पे कॉपरेशन किया जाएगा विद दिस
पर्टिकुलर पार्टनर्स। और 2013 में क्या हुआ था, न्यू प्रायोरिटी एरिया ऑफ ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन वाज एग्री। ठीक है, तो 2013 में ये जो एक एरिया जो था वो एग्री कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारी न्यूज़ रिलेटेड टू द एशियन डिफेंस मिलिट्रियल मीटिंग प्लस। ओके, सॉरी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग। नाउ रिगार्डिंग GS3 पेपर की न्यूज़ है, फिजिकल डिफिशिट रीचेस 120% ऑफ एनुअल टारगेट। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने बताया है कि फिजिकल डेफिसिट जो है फर्दर वाइडन टू ₹9.53 लाख करोड़ और क्लोज टू द 120% ऑफ द एनुअल बजट एस्टिमेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ अक्टूबर ऑफ अ करंट फिजिकल, ऐसे उन्होंने नोटिफाई किया। एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? ठीक है, जो फिजिकल डिफिसिट रिलेटेड, तो रीज़न सबसे पहला ऐसा है कि द डिफिसिट वाइडन मे बी ड्यू टू द पुअर रेवेन्यू रियलाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। एंड सेकेंड इज दैट जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ था, ठीक है, टू कर्ब द कोविड-19 स्प्रेड इन्फेक्शन, उसका जो इम्पैक्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा इन द बिजनेस एक्टिविटी एंड फर्दर इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द जिस revenue realization. Okay, so these are the two reason behind this फिजिकल डेफिशिएट जो हो सकता है रीच अप टू 120% ऑफ द एनुअल टारगेट। अभी फिजिकल डेफिशिएट अगर रिलेटेड देखा जाए तो फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन जो डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती है एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें, ठीक है, इन अदर वर्ड फिक्सल डेफिसिट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट कितना बोरोइंग करता है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है गवर्नमेंट का, वो फिजिकल डेफिसिट थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अभी इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर हमारी हाई फिजिकल डेफिसिट रही तो इकोनॉमी में, ठीक है, इन द इकोनॉमी देयर इज अ लिमिटेड पूल ऑफ इन्वेस्टेबल सेविंग्स, एंड ये जो सेविंग्स होते हैं आर यूज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे कि बैंक हो गया, जो लीड करती है मनी टू द प्राइवेट बिजनेसेस। ठीक है, आइदर बिग और स्मॉल, एंड द गवर्नमेंट दैट इज सेंटर और द स्टेट। अगर फिजिकल डेफिशिएट रेशियो अगर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो इम्प्लाइज करता है कि दैट देर इज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ अ मनी। ठीक है, तो काफ़ी कम अमाउंट ऑफ अ मनी लेफ्ट हुआ है मार्केट में फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेस टू बोरो। ठीक है, जैसे बोला मैंने यहाँ पे कि वो बोरो करते हैं। ठीक है, बैंक्स लेट करता है मनी टू द प्राइवेट बिजनेसेस, पर जो फिजिकल डेफिशिएट की रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है उस टाइम पे मनी ही काफ़ी कम होता है, तो उसको ऑब्वियसली लेंडिंग करने वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत आती है। ठीक है, देन लेसर अमाउंट ऑफ अ मनी इन टर्न लीड टू द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस ऑन अ लेंडिंग। ठीक है, तो अगर मनी ही कम रहेगा तो अगर किसी ने मनी लिया तो उनको हायर इंटरेस्ट जो है वो लगता है, एंड हायर फिजिकल डेफिशिएट एंड हायर इंटरेस्ट रेट विल मीन दैट द एफर्ट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिड्यूस मीन दैट द एफर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट आर अनडन। ठीक है, तो जो मेन एक एफर्ट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कि वो इंटरेस्ट रेट कम करे, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होता है इफ द फिजिकल डेफिशिएट इज हाई एंड अलॉन्ग विद दैट द हायर इंटरेस्ट रेट इज हाई, देन दिस फैक्टर can happen. Okay, regarding the next point, what is the expectable level of a fiscal deficit for the डेवलपिंग इकोनॉमी? ठीक है, तो फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, जैसे हम जानते हैं इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं मे बी वीक एंड द गवर्नमेंट मे बी इट बेयर in the better state to invest, fiscal deficit will be the higher than in a developing economy. ठीक है, तो प्राइवेट जो है एंटरप्रेन्योर्स वो वीक हो सकते हैं, पर गवर्नमेंट थ्रू वो जो है बेस्ट, गवर्नमेंट इतना कैपेबल होता है कि वो एटलीस्ट दे सकता है। ठीक है, बेटर स्टेट टू इन्वेस्ट, और जो फिजिकल डेफिशिएट विल बी हायर दैन इन द डेवलप्ड इकोनॉमी। हाउएवर अगर देखा जाए हियर गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू इन्वेस्ट इन बोथ सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपफ्रंट विदाउट एनी एडिक्वेट एवेन्यू फॉर रेजिंग द रेवेन्यू, एंड इन इंडिया जो FRBM एक्ट है, ठीक है, वो सजेस्ट करता है कि bringing fiscal deficit down to about 3% of a GDP in the ideal target. Unfortunately, successive government has not been able to achieve the target. ठीक है, तो जो 3%, ठीक है, ऑफ GDP तक लाने का जो आइडियल टारगेट है फिजिकल डेफिसिट को, वो अब तक की जितनी भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट आई है उन्होंने अचीव नहीं किया है। सो दिस इज़ द न्यूज़ रिगार्डिंग द
फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो जो हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है टू द प्रपोजल ऑफ इक्विटी इन्फ्यूजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ₹6,000 करोड़ इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो मैनेजमेंट फंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, ठीक है, डेफ प्लेटफॉर्म के यहाँ पे। एंड स्पॉन्सर हुआ है बाय द नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। इट इज़ द प्रपोजल इज़ द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 3.0 का पैकेज जो है उसी का पार्ट है ये, ठीक है। क्या पार्ट है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेप्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके लिए कितने रुपीज़ दिए गए हैं, ठीक है, प्रपोज फॉर इक्विटी इफ्यूजन बाय गवर्नमेंट ऑफ ₹6,000 करोड़। अभी इस के बारे में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ₹40,000 करोड़ फॉर नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, इन 2015 एंड एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर द फंडिंग कमर्शियल वाइबल ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड एंड टैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। इट वॉज सेटअप इन कैटेगरी 2 जो था अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का। इन इंडिया गवर्नमेंट जो है इज इन्वेस्टिंग 49% एंड द रेस्ट ऑफ द कॉर्पस इज टू बी रेज फ्रॉम द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर, ठीक है। जैसे कि सॉवरिन वेल्थ फंड हो गया, इंश्योरेंस और पेंशन फंड, ठीक है। इस तरीके से बाकी जो होता है, ठीक है, 49% गवर्नमेंट थ्रू जो है इन्वेस्ट किया जाता है। और ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो है वो मैंडेट इंक्लूड करता है, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन द एरिया जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, water, waste management and other infrastructure related to the sector in the economy. In this way we conclude this news. Moving toward the next news, Pilibhit Tiger Reserve get the first TX2 award. That is the Pilibhit Tiger Reserve है उत्तर प्रदेश का, has bagged the first international award TX2, ठीक है, among the 13 tiger ranging country having double the number of a tiger in the less than a stipulated time, ठीक है। तो कम से कम टाइम में उन्होंने जो टाइगर का नंबर है उसको डबल करने के वजह से, ठीक है, उस टाइगर रिजर्व को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है। इन 2014 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया गया था कि 25 टाइगर्स जो है इन पिलीभीत इन 2018 उसके एस्टिमेट ने शो किया कि प्रोजेक्शन 65 तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अभी कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020 के बारे में अगर देखा जाए तो ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया straddling the India Bhutan border has received the TX2 कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020, ठीक है। तो ये ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया के बारे में अगर देखा जाए वो कंप्राइज करता है 500 स्क्वायर किलोमीटर मानस नेशनल पार्क इन आसाम एंड 1057, ठीक है, किलोमीटर रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान, ठीक है। अभी ये TX2 अवार्ड के बारे में अगर देखा जाए इट इज़ अ ग्लोबल अवार्ड, ठीक है, जो सेटअप किया गया था 2010 को इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, ठीक है, बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज वर्किंग फॉर द टाइगर कंजर्वेशन जैसे कि WWF, ठीक है, UNDP, UNSC, ग्लोबल टाइगर फंड, CATS एंड द लायंस शेयर, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या है इंडिया में, ठीक है, रिलेटेड टू द टाइगर। तो इंडिया ने सेटअप की है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो जिसने लॉन्च किया MSTRLPS, ठीक है, दैट इज मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है, एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर द फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। एट द पीटरबर्ग टाइगर समिट इन 2010, ठीक है, लीडर ऑफ 13 टाइगर रेंज countries resolved to do more for the tiger and embark on the effort to double the tiger in the wild, ठीक है। उनका पॉपुलेशन डबल करने का उन्होंने सोचा था, ठीक है, जो सो टाइगर इंटू 2, ठीक है, जितना नंबर इनिशियली है उसको इंटू 2, इसलिए इसको अवार्ड को ऐसा तरीके से नाम दिया होगा, ठीक है। अभी क्या है, ग्लोबल जो टाइगर इनिशिएटिव प्रोग्राम भी है ऑफ अ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यूजिंग इन इट्स प्रेजेंट एंड कन्वेंशन एबिलिटी ब्रॉट अ ग्लोबल पार्टनर टुगेदर टू स्ट्रेंथन द टाइगर एजेंडा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक थ्रू भी एक इनिशिएटिव है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ठीक है, एंड ओवर अ ईयर द इनिशिएटिव हैज इंस्टिट्यूशनलाइज itself and a separate entity from a global tiger initiative council into the 2 arm, ठीक है। अभी कौन कौन से 2 आर्म है, दैट इज अ ग्लोबल टाइगर फोरम और एक ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। एंड जो
प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, जो लॉन्च हुआ था बैक इन 1973, हैज़ ग्रोइंग मोर देन 50 रिजर्वर अकाउंट to almost 2.2% of a country's geographical area. ठीक है, these are the few points regarding the conservation efforts in India. Moving toward the fact for the prelim, शाहतूत डैम, तो इंडिया ने रिसेंटली बिल्ड किया है शाहतूत डैम इन अफगानिस्तान, ठीक है. इंडिया इज सेट टू बिल्ड, ओके, सेट टू बिल्ड ब्रिंगिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर द 2 मिलियन रेसिडेंट ऑफ अ काबुल, ठीक है. तो डैम जो है इट विल कम अपॉन द मैदान रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ अ काबुल, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द dam related project in Afghanistan. And in this way we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.